नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 3 की। और नंबर सिस्टम के अपने पार्ट नंबर 2 तक संख्याओं के बारे में जो वर्गीकरण था वो पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम में हम कौन कौन से नियम की बात करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विभाज्यता के नियम में दो से भाज्यता का नियम। तो सिंपली मैं पहला 2 का लेकर चल रहा हूँ यहाँ से। 2 से भाज्यता का नियम, 2 से भाज्यता का नियम। तो 2 से भाज्यता का नियम है क्या, आप एक बार अच्छी तरीके से समझेंगे। बिल्कुल। तो 2 से भाज्यता का नियम होता है वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी कि वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक क्या कह सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या क्या हो हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 अगर हैं तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त होंगी या 2 से पूर्णतः डिजिबल होंगी। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी संख्या ले सकते हैं जो हमारा मन करता है। जैसे मान लो मैंने ली यहाँ पर 123, 24 ली, क्यों 3 तो आएगा नहीं यहाँ पर। तो 4 की अगर बात करें यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है इसमें 4। तो मुझे पता है संख्या 2 से कटे, क्यों 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। और भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ले ली 150, तो यहाँ पर 0 अंतिम अंक, तो 0 होना चाहिए। तो आप कोई भी संख्या जैसे मान लो कितनी बड़ी ले सकते हो, 12, 44, 300 कह सकते हैं 68। तो अंत में क्या है हमारा 8 है। तो कितनी बड़ी संख्या होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उनके संख्याओं के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी एक अंक होना चाहिए। तो 100 इसी तरीके से आप आगे भी ले सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 से विभक्ति का नियम है। 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता के नियम में हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता के नियम में क्या करना है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभक्त होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ से, तो सिंपली अगर हम यहाँ से देखें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर संख्या ली 123, 1, 2, 3। 123 मुझे पता है संख्या 3 से कटेगी, 3 चौक 12, 3 निकम 3। बट अंकों का डिजिट सम की बात करें तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 यानी हो जाएगा 3 और 2 5 और 6। वो 6 में पता है पर 3 से कटती है 2 बार, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 123 भी 3 से पूर्णतः कटेगी। जैसे और संख्या लेते हैं हम 216। तो मुझे पता है यहाँ पर डिजिट सम करें तो 2 + 1 + 6 = 6 और 1 7 और 2 9। तो 9 भी हमारा 3 से कटेगा, 3 3 9। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारे 3 से कटेगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से 3 का रूल वही होता है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वे सारे संख्या किससे कटेंगी, 3 से कटेंगी। इसके बाद आता है 4 से विभक्ति का नियम, 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम। तो इसमें हम ये कह सकते हैं यहाँ से 4 से भाज्यता का नियम में अगर हम 4 की बात करें तो सिंपल है, में ध्यान रखना 2 था और 4 2 का जस्ट दुगुना या 2 का मल्टीपल। 4 2 का दुगुना है और 2 के रूल में हम क्या ले रहे थे, अंतिम अंक यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट। मगर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 2 का दुगुना 4 है तो यहाँ पर क्या है, 1 अंक लिया, यहाँ पर लेंगे दुगुने अंक यानी 2 अंक। तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक, वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हों या भाज्य हों, इकट्ठी हों की बात है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ से, तो हम कोई भी कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जस्ट उसके लास्ट 2 डिजिट कितने होने चाहिए हमारे पास, 4 से विभाज्य होने चाहिए। मतलब 12, 24 या फिर 16 या फिर कह सकते हैं 32 कह सकते हैं, कुछ भी होना चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 12, 345, 32 मैंने ये ले लिया। तो मुझे पता अंतिम 2 डिजिट कितने हमारे, लास्ट 2 डिजिट 32। 32 4 से कटता 4 8 32। अब डिवाइड करके देखते हैं एक बार, 4 तिया 12। इसे अगर हम काटें यहाँ से तो 3 तो कटेगा ना, तो जो लाएंगे 4 8
32। यहाँ से कितना बचा हमारा 2, 25 अंक 4 छंग 24, एक बचा 13 4 तिया 12, एक बचा 12 4 तिया 12। तो ये पूरा पूरा कट रहा 30 8 63 3, इतनी बार। अगर हम देखें यहाँ से नेक्स्ट और भी संख्या ले सकते हैं जिसमें अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभक्त होने चाहिए पूरे। जैसे मान लो हम लेते हैं यहाँ से 8 6 4 5 1 2, तो मुझे पता अंतिम 2 अंक 12 है और 12 पूरी तरीके से 4 से कटन 4 तिया 12। और भी कोई नंबर ले सकते हैं जो मन करता हो। जैसे मान लो हम लेते हैं 64 845 16, तो 16 कटता पूरा पूरा। काट के देख लेते हैं पूरी संख्या को। 4 एकम 4 2 बचा 4 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ से बचा 11 4 दूनी 8, 3 बचे 36 4 4 नाम 36। तो ये पूरा पूरा कट रहा है। अब इसी प्रकार हम लेते हैं यहाँ से 5 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम। अब 5 से भाज्यता का नियम क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल हो। किस तरह से करना, वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक, वे संख्याएं जिनके अंतिम अंक या लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 या 5 हो। 0 या 5 कोई भी होना चाहिए, 0 में से 0 हो या 5 हो, बस इतना बात ध्यान रखना। आपको कोई भी संख्या ले सकते हैं, उनके अंत में 0 और 5 लगाना बस खाली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ 150 2055 3500 ETC। तो वो सारी की सारी संख्या ले सकते हैं जिनके अंत में क्या होना चाहिए, 0 और 5। इसके जस्ट बाद हम करेंगे जस्ट नेक्स्ट 6 से भाज्यता का नियम, 6 से भाज्यता का नियम। तो भाई 6 से भाज्यता का नियम क्या है हमारा, 6 से भाज्यता का नियम। तो 6 से भाज्यता का नियम की अगर हम जस्ट बात करें तो मुझे पता 6 जो संख्या है वो किस किस से मिलकर बन रही है, 2 और 3 के मल्टीपल से, 2 और 3 के जस्ट मल्टीपल से मिलता है 6। तो इसका मतलब है वह संख्या 2 और 3 के नियम का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ वे संख्याएं जो 2 और 3 के नियम का अनुसरण करती हूँ। तो वे संख्याएं हमारी किससे विभक्त होंगी, पूरी 6 से। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी संख्या लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ली 216, तो 2 का रूल तो एक आता है, पहले 2 का रूल लगाना, फिर इसके बाद किसका लगाना, 3 का। तो दोनों रूल फॉलो होने चाहिए तभी वो 6 से विभक्त होगा पूरा। तो 2 का रूल कहता है अंतिम अंक 0 2 4 6 हो, तो 6 है अंतिम अंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का रूल कहता है कि अंकों का डिजिट जो है, यानी अंकों का जो योग है या डिजिट का सम जो है वो किससे करना चाहिए, 3 से। जैसे 6 और 1 7 और 2 9, तो अंकों का जो सम है वो भी कितना, 9, जिस 3 से कटता पूरा 3 तिया 9। मुझे पता 2 से 2 तिया 6, ये भी कटता पूरा। तो संख्या जो 216 है वो पूरी तरीके से दोनों नियमों को फॉलो कर रही है, इसलिए 216 भी 6 से कट जाएगी। आप काट के देख सकते हैं, 6 तिया 18, कितने बचे 3, 36 6 छंग 36। और भी कोई संख्या ले सकते हैं अपने दिमाग सोच के बहुत आराम से। जैसे 6 छंग 36, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 12 से 96 मैंने संख्या ली। तो अंतिम लास्ट डिजिट कितना, 6, तो 2 का रूल तो फॉलो करेगा, उसके बाद 3 का रूल फॉलो करेगा। यानी तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 3 से कटता 3 छंग 18, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। यानी कि ये पूरी 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, इसका मतलब 6 से भी कट रही। काट सकते हैं आप, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, कितना बचा 3, 36 हो गया, 6 छंग 36। तो इस प्रकार मैंने यहाँ तक बात करी भी 6 तक के रूल्स की। अब 7 का 8 का 9 का देखते हैं आगे भी। तो 6 7 8 9 हम किस तरह से करेंगे देखिए, ये एक बार आप देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिटा देता हूँ, सब बात करेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ से 7 की 8 की 9 की 10 की 11 की 12 की 13 14 15 कितने भी हो सकते हैं ये, मगर हमारे जो काम के केवल और केवल वो 11 तक के, इससे ज़्यादा हमें सवाल पेपर में नहीं पूछता। अगर आ जाते हैं इससे तो हम बना सकते हैं। मैं बस एक दूंगा तरीका बनाने किस तरीके से हमें आगे भी रूल्स बनाने हैं, मगर 11 तक कंपलसरी हैं, वो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल 11 तक तो बिल्कुल कंपलसरी हैं, वो हमें याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, मतलब दिमाग में प्रैक्टिकली होने चाहिए बिल्कुल। अब अगर हम बात करें 7 के रूल की, तो 7 का रूल नॉट इम्पोर्टेंट, 7 का नियम, अगर 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से भाज्यता का नियम, तो भाई 7 का जो रूल है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मगर फिर भी मैं तुम्हें करा देता हूँ यहाँ से किस तरह से करना। देखिए 7 के नियम की परिभाषा लिखने से पहले एक बार प्रैक्टिकली से समझ लेते हैं। तो मुझे पता 7 का घन होता है 343,
तो अब हमें क्या करना है, इसमें समझना प्रैक्टिकली, जितना प्रैक्टिकली आप समझ जाओगे तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिभाषा को हम इसी से याद कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो पहले नाम है इकाई अंक। इकाई अंक कितना हमारे पास 3 है, इकाई अंक 3 है, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा हमारा 6। यानी कह सकते हैं किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या, भाई शेष संख्या कौन सी बची हमारी 34 है हमारी, से में से घटाने पर, यानी 6 अगर घटाऊँ उसमें से कितना मिलेगा हमें रिमाइंडर पार्ट 28। यदि ये 28 7 से पूर्णतः विभक्त है तो समझ लो वो संख्या 7 से पूर्ण विभक्त होगी, वरना नहीं होगी। तो रूल सब लिख सकते हैं, किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना, या कह सकते हैं अंतिम अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कटती है या विभक्त होती है, कटती है तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मगर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमसे मान लो हमें ये काटने पीटने के काम में आएंगे, कैलकुलेशन को ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे रूल्स यूज होंगे उसमें, मगर फिर भी हमें बता देता हूँ, इतना यूज मतलब इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आता बिल्कुल भी, जैसा और संख्याओं पर आता। तो अगर 7 के रूल्स की मैं एक बार और फिर बात करूँ, ये कह रहा है किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से कटती है तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी, वरना नहीं होगी। तो अगर हम 343 एक एग्जाम्पल तौर पर ले रहे हैं, तो हमने इकाई अंक लिया यूनिट डिजिट का दुगुना, 3 दूनी 6, शेष संख्या कितनी है हमारे पास 34, में से घटाने पर कितना मिला 28। जो 28 प्राप्त हो रहा है वो 7 से कट रहा है, यानी 7 चौक 28 कट रहा है पूरा, तो इसलिए यह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसी प्रकार बात करता हूँ भाई मैं 8 की, 8 से भाज्यता का नियम, 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्यता के नियम में क्या है भाई, 8 हमारा जैसे मान लो हम सिंपल ध्यान दे सकते हैं यहाँ से कि 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 की घात 2 का मतलब कितना 4, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। यहाँ सिंपल एक बात ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ फिर दोबारा। अगर मैं यहाँ से एक बात देखूँ सिंपली ओरली, यहाँ से 2 की घात अगर 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 की घात अगर 2 करूँगा तो 4 मिल रहा है, और 2 की घात 3 करूँगा तो कितना मिल रहा है यहाँ पर 8। और इसी प्रकार 2 की घात अगर मैं यहाँ से करूँगा 4 तो 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 दिन 4 दूनी 8 दिन 16। अब यहाँ से एक बात ध्यान दे सकते हैं आप, अगर हम बात करें यहाँ से कि 2 से विभक्ति का नियम में एक अंतिम कितने 1 अंक, 4 से विभक्ति के नियम में अंतिम कितने अंक 2 अंक लेने, 8 से विभक्ति के नियम में कितने लेने अंतिम 3 अंक लेने हैं, 16 से विभक्ति के नियम में कितने लेने अंतिम 4 अंक लेने हैं। समझ गए होंगे यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से बात। तो 8 से विभक्ति के नियम की बात करिए मैंने, तो 8 वाले में कितने अंक लेने हैं लास्ट के 3 डिजिट, समझ गए यहाँ तक, यानी 2 की घात जितनी होगी उतने ही अंक हमें लास्ट लेने हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये बात आप प्रैक्टिकली ध्यान रख सकते हैं, और भी संख्याओं निकाल सकते हैं, 32 का भी 64 का भी, सभी का हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ये मैंने एक तरीका बता दिया है। अब इसके नियम की बात करते हैं, कह सकते हैं हम वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट 3 अंक 8 से विभक्त हों या कटते हों, विभक्त हों, तो वे संख्या 8 से पूर्ण से विभक्त होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले सकते हैं, मगर हमें 8 का लास्ट 3 डिजिट 8 के मल्टीपल देने हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ से 43 52 512, तो मुझे पता लास्ट 3 डिजिट हमारे कितने 512, जो 8 का क्या होता है क्यूब होता है। तो मैंने इसलिए संख्या मुझे पता है कि हाँ क्यूब है तो कटेगा, बिल्कुल पक्की बात है। मगर कोई भी संख्या ले सकते हैं आप जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटते हो, वह संख्या पूरी 8 से कटेगी, चाहे उसके लेफ्ट साइड में कितने भी अंक लिख सकते हैं आप। अगर मैं इसे काटूँ यहाँ से 8 पंजे 40, कितने बचे 3 35 हो गए, 8 या 24 8 चौक हो जाएंगे 32, कितने बचेंगे भाई 35 में से 32 जाएंगे 3 बच गए, 32 होगा 8 चौक फिर 32, यहाँ पर कितना बचा 5। अब यहाँ 5 तो कटेगा ना, तो जुड़ लाएंगे 51 हो जाएगा, 8 छंग 48, यहाँ से 48 और 51 से कितना बचा हमारा 3, फिर हो जाएंगे 32 8 चौक 32। तो मुझे एक बात की पता है संख्या पूरी 8 से कट रही है भाई, तो हमें ये सिंपल ये बात ध्यान रखने का अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होने चाहिए पूरे, वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें नेक्स्ट 9 से भाज्यता का नियम, 9 से भाज्यता का
नियम। अगर हम 9 से भाज्यता के नियम की बात करें तो 9 जो बनता है वो डबल 3 से बनता है। 9 किससे बनता है? डबल 3 से। जब 9 और 3 मतलब 9 जो है हमारा वो डबल 3 से बन रहा है, 3 गुणा 3 से बन रहा है। तो इसका मतलब है 9 का जो मल्टीपल है यानी 3 का जो मल्टीपल है वही 9 है, 3 तिया 9। तो हम ये कह सकते हैं 3 का रूल और 9 का रूल क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ भी क्या होना? डिजिट सम होना यानी अंकों का योग होना। तो कह सकता हूँ यहाँ पर, या कह सकते हैं भी 3 के नियम के फॉलो करेगा, 3 के नियम को फॉलो करेगा। या कह सकते हैं संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त हो या 9 से कटता हो। कोई भी संख्या उठा सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ी भी संख्या उठा सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे मैंने 729 उठा ली, तो मैंने लिखवाया यहाँ पर संख्याओं के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से 7 + 2 + 9 = 7 और 2 9 और 9 18। 18 हमारा किससे कटा? 9 से। 9 दूनी 18। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसे और शॉर्टकट तरीके से कि 9 से 9 कट जाएगा यहाँ से, मुझे पता 7 और 2 9 से, ये भी कट गया पूरा। चाहे 9 8 72 9 निकम 9। तो इस तरीके से हम बड़ी बड़ी जो संख्या होंगी तो उसमें डिजिटल सम वाला जो रूल है ना, इसका डिजिट सम वाला या डिजिटल रूप से अगर हम करें इस सवाल को, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस सवाल को खत्म बहुत आसानी से। जैसे और भी बड़ी बड़ी संख्या हो सकती हैं, बहुत बड़ी संख्या। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ से 63 72 81 और ये ले लिया मैंने संख्या। तो हमें एक बात ये पता है संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी, मगर हमें काटने की जरूरत नहीं, ना ही योग करने की जरूरत, सबका अलग अलग योग करने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे? सिंपल 6 और 3 9 कट रहा, 3 से 9 मतलब 9 से 9 कट जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9, ये भी खत्म, 9 से 9 खत्म। तो हमें ज़रूरत नहीं है सबका एक साथ ही सम करना तब काटना से, नहीं, हम अलग अलग भी संख्याओं के अंकों को काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए 9 का रूल हो गया। 3 के रूल और 9 के रूल बिल्कुल सेम है, क्योंकि 9 बनता है 3 के मल्टीपल से। तो इसलिए जो रूल 3 पे फॉलो होता है वही रूल 9 पर फॉलो होगा। मगर इतना ध्यान रखना, वहाँ पर अंकों का योग 3 से कट रहा था, यहाँ पर अंकों का कितने से कट रहा है? 9 से कट रहा है, इसलिए संख्या 9 से पूर्ण से व्यक्त होगी। तो यहाँ तक हमने बात करी 9 तक की। अब बात करते हैं हम 10 11 किस तरह से करने वो भी। तो मिटा देता हूँ मैं इस चीज़ को। 10 का रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी उसको सबको ही पता है कि अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वह संख्या हमारी पूरी 10 से कट जाएगी। मगर 11 का जो रूल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 का रूल। तो 11 के रूल को अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके अलावा पहले मैं एक बार 10 का रूल बता देता हूँ। 10 के रूल की बस जरूरत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 10 का रूल मैं सिंपल ऐसे बता देता हूँ। 10 का जो रूल है उसमें क्या होता है? अंतिम अंक जो 0 होना चाहिए। कितने भी 0, 1 2 3 4 5, मतलब कम से कम एक 0 होना चाहिए, वह संख्या 10 से पूर्ण से विभक्त हो जाएगी। अब डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर 11 का रूल लेकर चल रहा हूँ। 11 से भाज्यता का नियम। अगर भाई मैं यहाँ बात करूँ यहाँ से 11 के विभक्ति नियम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में कई बार देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें 11 के रूल की, तो यहाँ भी एग्जाम्पल सही पहले समझेंगे एक बार, बाकी हम परिभाषा भी ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 1331 एक संख्या ली मैंने। तो इसमें क्या करना होता है परिभाषा में? परिभाषा ये कहती है इसकी कि राइट साइड से या दाईं ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग, बाईं ओर से शेष स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0, 11 या 11 का गुणनफल कुछ भी हो तो वह संख्या पूर्ण से 11 से विभक्त होगी, वरना नहीं होगी। जैसे अब अंक का मतलब ऐसे नहीं कि अंक 1 फिर बाद में 3 होता है, उसका मैं स्थानों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं स्थानों कैसे, पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, समझ रहे हैं यहाँ तक क्या नहीं? यानी कि अंकों को मत समझ लेना, मैं कह रहा हूँ डिजिट का जो सम है, यानी सॉरी डिजिट का जो हमारे पास स्थान है पहले से उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएंगे। अब तो आ गया ही नहीं संख्या, तो हम क्या करेंगे? अब लेफ्ट साइड से जितने शेष अंक बचे, तो 1 2 3 ये बचे शेष, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से इनका योग होना और इनका योग होना, यानी 3 और 1 4, यहाँ से 1 और 3 4 का अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 का कोई भी गुणनफल, जैसे 11 22 33 44 कुछ भी हो सकता है। तो ये संख्या हमारी पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। एक रूल तो हुआ इसका ये, मैं इस चीज़ को लिख भी देता हूँ। संख्या